नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। Once upon a time, there was a cunning wolf who was always on the lookout for an easy prey. One day, he saw a group of sheep grazing in the field and thought to himself, "What a great opportunity to satisfy my hunger." यानी एक बार की बात है, एक चालाक भेड़िया था जो हमेशा एक आसान शिकार की तलाश में रहता था। एक दिन उसने मैदान में भेड़ों के एक समूह को चरते हुए देखा और मन ही मन सोचा, मेरी भूख को संतुष्ट करने का यह कितना अच्छा अवसर है। द वुल्फ केम अप विथ अ प्लान एंड डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ sheep by wearing the skin of a sheep. He then approached the flock of sheep and pretended to be one of them. The other sheep welcomed him without suspecting anything. यानी भेड़िए ने एक योजना बनाई और भेड़ की खाल पहनकर भेड़ का रूप धारण कर लिया। वह फिर भेड़ों के झुंड के पास गया और उनमें से एक होने का नाटक किया। दूसरी भेड़ों ने बिना किसी संदेह के उसका स्वागत किया। Days went by and the wolf continued to live among the sheep. He was waiting for the right moment to strike and pounce on one of them. But the wise old sheep noticed that something was not quite right about the newcomer. She observed that he had sharp teeth and claws unlike the other sheep. यानी दिन बीतते गए और भेड़िया भेड़ों के बीच रहने लगा। वह उनमें से एक पर हमला करने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बुद्धिमान बूढ़ी भेड़ को संदेह हुआ। उसने देखा कि अन्य भेड़ों के विपरीत उसके दांत और पंजे नुकीले थे। One day, the wise old sheep saw the wolf in sheep's clothing taking one of her friends away to the woods. She quickly alerted the other sheep and told them that the new sheep was in fact a wolf who had been deceiving them all this time. यानी एक दिन बूढ़ी भेड़ ने भेड़ियों को भेड़ के कपड़ों में अपने एक दोस्त को जंगल में ले जाते हुए देखा। उसने जल्दी से दूसरी भेड़ को सचेत किया और उन्हें बताया कि नई भेड़ वास्तव में एक भेड़िया है जो इस समय उन्हें धोखा दे रहा है। The sheep were horrified and ran away in fear, but the wise old sheep gathered her courage and confronted the wolf. She told him that he had deceived them and had no right to live among them. The wolf, realizing that his cover was blown, tried to run away but was caught by the other animals. यानी भेड़ें डर गई और डर के मारे भाग गई, लेकिन बुद्धिमान बूढ़ी भेड़ों ने हिम्मत जुटाई और भेड़िए का सामना किया। उसने उससे कहा कि उसने उन्हें धोखा दिया है और उसे उनके बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसका आवरण उड़ गया था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अन्य जानवरों ने उसे पकड़ लिया। They all decided to punish the wolf for his treachery. They made him wear the sheepskin again and paraded him around the forest, making sure all the animals knew that he was a wolf in disguise. यानी उन सभी ने भेड़िए को उसके विश्वासघात के लिए दंडित करने का फैसला किया। उन्होंने उसे फिर से भेड़ की खाल पहनाई और उसे जंगल के चारों ओर घुमाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी जानवरों को पता चल गया कि वह भेड़ की भेष में भेड़िया था। The wolf felt humiliated and regretted his actions. He had learned his lesson and promised never to deceive anyone again. From that day on, the wolf lived alone in the forest, regretting his foolishness. यानी
भेड़िए ने अपमानित महसूस किया और अपने किए पर पछताया। उसने अपना सबक सीख लिया था और वादा किया था कि वह फिर कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उस दिन से भेड़िया अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ जंगल में अकेला रहने लगा। The moral of the story is that appearances can be deceiving and we should be careful whom we trust. We should not judge people by their looks but by their actions. यानी कहानी का नैतिक यह है कि दिखावे में धोखा हो सकता है और हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किस पर भरोसा करते हैं। हमें लोगों को उनके रूप से नहीं बल्कि उनके कार्यों से आंकना चाहिए। तो आज का सवाल है कि डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।